5 वर्ष की उम्र, छोटी सी, कोई बोध नहीं है क्या है क्या है, बड़ी होंगी थोड़ा। शबरी मैया छोटी सी नन्ही सी बालिका है, कुछ भान नहीं है क्या है कैसा, लेकिन भगवान का भजन जानती, भगवत भजन में लीन रहती, और धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ी हुई है बालिका ही। लेकिन एक दिन माँ श्रृंगार ही कर रही थी, माँ कंगी कर रही थी शबरी मैया का, और उसने देखा, शबरी मैया ने देखा कि एक कक्ष में बहुत से जीवों को बंद किया गया। माँ से पूछ रही है, माँ ये इतने सारे जीवों को क्यों बंद करके रखा गया? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा विवाह होने वाला है, विवाह होगा तो सबको बरातियों को भोजन तो कराना पड़ेगा, और सबका सुंदर भोजन बने, मांस पकाया जाएगा। शबरी मैया ने विचार किया कि एक मेरे विवाह के लिए इतने सारे जीवों के मांस को पका करके खिलाया जाएगा, इतने सारे जीवों को मारा जाएगा मेरे विवाह के लिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज विवाह हो रहा है, मेरे विवाह के उत्सव में इतने जीवों को मारा जाएगा, कल संतान होंगी, संतानों के उत्सव में न जाने कितने जीवों को मारा जाएगा, उनके जब विवाह होंगे उनके विवाह में कितने जीवों को मारा जाएगा, उनकी संतानें, एक केवल मेरे कारण इतने जीवों का ऐसा नहीं होने दूंगी। ये विचार करके शबरी मैया घर से भाग पड़ी, निकल पड़ी। कुछ भान नहीं, कहाँ जा रही, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ याद नहीं है, लेकिन बस चली जा रही है, दौड़ी जा रही है, कहाँ जाना। जैसे ही कुछ दूर भाग गई, एक नदी के किनारे पहुंची, सुंदर से आश्रम को देखा, बहुत से संत रहते हैं। उन संतों को देख करके कहा, मैं मेलनी हूँ, मैं शबर जाति से हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कह दिया, तू शबर जाति से हमारे धर्म को नष्ट करेगी, भाग जाए यहाँ से। क्या करें, कहाँ जाए, घर से भाग कर आए हैं। छिप गई, दिन भर छिपी रहती, रात्रि जैसे ही होती वैसे ही निकल करके सेवा के कार्य में जुट जाती। ब्रह्म काल होने से पूर्व ही सभी आश्रम की सफाई, बाहर जिस मार्ग से संत नदी तक जाते थे सारा रास्ता साफ करके, पुष्पों को, पुष्प इत्यादि, दुर्वा इत्यादि सभी सविताओं को एकत्रित करके, पूजन का सामग्री, फल सब रख करके पुनः छिप जाते। यही करते करते बहुत समय बीता, और संत जन यही देखते कि सेवा तो दिख रही है पर सेवा करने वाला नहीं दिख रहा। सेवा तो दिख रही है पर सेवा करने वाला कोई नहीं दिख रहा। आखिर करता कौन है? एक दिन क्या हुआ, शबरी मैया थोड़ा सा विलम्ब हो गया, नींद लग गई होगी, और जब रास्ता साफ कर ही रही थी मार्ग, उसी समय स्नान करके संत एक लौट रहे थे, तो जिस वस्त्र से, जिस कपड़े से रास्ते को साफ कर रही थी, स्पर्श हो गया चरणों में सत्य की, और उन्होंने देखा, वही कन्या बुरा भला कह डाला कि तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, स्नान करके आया था, पुनः जाकर के स्नान करना पड़ेगा। और क्या हुआ कि जैसे ही स्नान करने गए हैं, वैसे ही नदी का पूरा जल रक्त वर्ण का हो गया। क्या कह रहे हैं कि इसके स्पर्श करने के कारण ये सबने बुरा भला कहा, मारा पीटा, पत्थर मारे, भाग जाए यहाँ से, हमारे धर्म को नष्ट करती है। रोती हुई, विलपती हुई नदी सी बालिका शबरी कहाँ जाए, क्या जाए? अब एकमात्र मृत्यु ही उपाय सूझ रही है, मैं अगला कहाँ जाऊंगी। चली जा रही थी रोते हुए, वहीं से मतंग मुनि आ रहे थे शिष्यों के साथ। मतंग मुनि ने देखा नन्ही सी बालिका रो रही। मतंग मुनि ने कहा, बेटी क्यों रो रही? बोले, शबर जाति से हूँ, संतों की सेवा भागवत प्राप्ति करना चाहती हूँ, लेकिन ये समाज, ये संत कहते हैं कि मैं नीच जाति से हूँ, इसलिए मुझे स्वीकार नहीं करते, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसलिए मृत्यु ही एक उपाय लगता है। मतंग मुनि ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मेरे आश्रम में रहोगी, आपको ये समाज बुरा भला कहेगा, आपने एक सबर जाति की, तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग है। और मतंग मतवाले हाथी को कहते हैं। मतवाला हाथी जो किसी की ओर ध्यान नहीं देता, लोग उसके सामने हाथ भी जोड़ते हैं और पीछे कुत्ते भौंकते भी रहते हैं, पर वो किसी की ओर रुकता नहीं, कहीं अपनी मतवाली चाल में चलता है। मेरा नाम मतंग है, और ऐसे ही तुम मेरे आश्रम में रहोगे। मतंग मुनि के आश्रम में शबरी मैया रहने लगी। गुरुदेव ने कह दिया, बेटी तुम्हें कुछ नहीं करना, सेवा करना, भगवान का नाम जपना, और कुछ नहीं, और चिंता मत करना, भगवान का नाम।
सेवा करती रही गुरु की। एक समय ऐसा आया, मतंग मुनि भी भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। आज शबरी मैया बड़ी हो गई, शबरी मैया के नेत्रों में अश्रु हैं। गुरुदेव एकमात्र आप ही तो मेरा सहारा थे, और आज आप साथ छोड़ करके चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगी, क्या करूंगी। गुरुदेव ने कहा शबरी चिंता मत करो, ये शरीर तो नासवान है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन मुझे तो मरने के बाद भगवान के दर्शन होंगे। तुम विश्वास मानो, तुम्हें जीते जी भगवान के दर्शन होंगे। तुम भगवत प्राप्ति चाहती थी, भगवान के नाम को लेते रहना और प्रतीक्षा करते रहना, भगवान आएंगे। खत्म होनी भगवत धाम को गए। शबरी मैया भगवान का निरंतर नाम लेती हैं, राम राम करती रहती हैं, और उस मार्ग को प्रतिदिन साफ करती हैं, प्रतिदिन बेर लेकर के आती हैं। ये शबरी मैया का काम है। और धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा, लेकिन विश्वास, गुरुदेव के वचनों का विश्वास, दृढ़ता के साथ नाम जप करती रही, डिगी नहीं। ये नहीं कहा कि इतना समय हो गया, नहीं, विश्वास से नाम को जपती रही। और एक दिन वो शुभ समय आया। आज कुटिया के ऊपर बैठ करके कौवा बोल रहा, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे।